नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ एवं मस्त होंगे। प्यारे साथियों, विपत्ति में विरोध में अटल रहो, अडिग रहो। चलो इसी बात के साथ हम शुरुआत करते हैं और चर्चा करते हैं रचना, संरचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद की। तो प्यारे साथियों, इस आधार पर शब्द के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला है मूल शब्द, जिसे रूढ़ शब्द भी कहते हैं। ऐसे शब्द जिनको सार्थक खंडों में तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात तोड़ा जाएगा तो वे अपनी सार्थकता खो देंगे, उनका कुछ भी अर्थ नहीं होगा। उन्हें मूल या रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे प्यारे साथियों, मैं बोलूं रथ, रा और था में अलग अलग तोड़ देते हैं, कोई सार्थकता नहीं रह जाती। फिर एक शब्द है राम, राम को तोड़ेंगे, रा को अलग करेंगे, आ की मात्रा को अलग करेंगे, माँ को अलग करेंगे, कोई सार्थकता नहीं रह जाएगी। फिर आगे बढ़ेंगे, हम यौगिक शब्द की बात करेंगे। प्यारे साथियों, ऐसे शब्द माने कि ऐसे वर्णों का समूह जिनको कम से कम दो सार्थक पदों में हम तोड़ सके, उनको यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हम शब्द का प्रयोग करें रामायण और आपसे कहें इसे तोड़ने के लिए, तो आप कहोगे राम धन आयन करके तोड़ देंगे, क्योंकि ये संध प्रक्रिया के तहत यौगिक शब्द बना है। रामायण एक सार्थक शब्द है। राम माने भगवान का नाम है और अयन माने क्या होता है? घर होता है। ना का भी ड़ा में परिवर्तन हुआ है, शब्द बन गया रामायण। फिर आगे अगर हम अन्य शब्दों की बात करें, जैसे एक छोटा शब्द शिरीष, श्री माने लक्ष्मी होता है, ईश माने स्वामी पति ईश्वर और भगवान होता है। तो श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति कौन? विष्णु। ये शब्द हो गए। इसी प्रकार पुस्तकालय, विद्यालय, हिमालय, ये आदि शब्द आते हैं। तो समास वाले भी आ जाएंगे, जैसे पथभ्रष्ट वगैरह भी बोला गया, पथभ्रष्ट बोला गया, आप बीती बोला गया, और क्या बोलते हैं आगे अन्य समास, माता पिता बोला गया, भाई बहन भी बोला गया। ये सारे के सारे यौगिक शब्द हैं। फिर मित्रों बात कर लेते हैं हम योग रूढ़ शब्द की। ऐसे यौगिक शब्द जो किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के विशेषण बन जाते हैं, उनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, देवी देवताओं के नाम अधिकतर पौराणिक पात्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे गजानन, गजवदन। अब गजानन माने कि गज का है आनंद जिसका, अर्थात कि गणेश, गणेश के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या राक्षस या देवता का मुखड़ा या मुखौटा हाथी का नहीं है। फिर आगे चतुर्भुज, चार भुजाएं तो वैसे तमाम देवी देवताओं के हैं, लेकिन चतुर्भुज शब्द से प्रसिद्धि विष्णु को मिली है। फिर आगे आगे चतुरानन ब्रह्मा जी को बोला जाता है। जैसे चंद्रशेखर बोला जाए, ये भगवान शंकर को बोला जाता है। अब जलज की बात करें तो जलज कमल को बोला जाता है। क्या अकेले जलज माने कि जल माने पानी, जा माने जन्म लेने वाला। तो ये बताओ, क्या जल में अकेला कमल ही उत्पन्न होता है? अन्य भी वस्तुएं हैं जो पैदा होती हैं, अन्य जीव भी हैं, लेकिन प्रसिद्धि कमल की है, इसलिए उसको योगरूढ़ कहा जाता है। सामान्यतः हम कह सकते हैं बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण अर्थात पौराणिक पात्र के समस्त नाम जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। और यहीं पे आपकी जानकारी पूर्ण होती है। ऐसी विशेष जानकारी के लिए अपने प्यारे चैनल हिंदी आनंद अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।